नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट लाइव। और हमारे साथ जुड़ चुका है राकेश भारद्वाज, जो पंजाब टाइम्स के एडिटर हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। और बड़ी बात है, मेजर डेवलपमेंट जो हुई है, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त पंजाब का माहौल कैसा है? इंटरनेट को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, एहतियातन इंटरनेट सेवाएं जो बाधित कर दी गई हैं। और ऐसा भी अनुमान, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वहां पर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकते हैं, जिससे डिप्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। क्या माहौल है पंजाब का इस वक्त? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ये बिल्कुल सच है। इसमें आज दोपहर को के बाद ही कल 12 बजे तक के लिए जो इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो अमृतपाल जो वारिस ऑफ पंजाब के मुखी है, उनके 6 से 7 साथियों को जलंधर और नकोदर रोड से उनको राउंड अप कर लिया गया है। और अभी आधिकारिक तौर पे पुलिस से कोई भी पुष्टि नहीं की गई कि अमृतपाल को, पुलिस की तरफ से कोई भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया या नहीं गया। बट उसके 6 साथियों को जलंधर पुलिस ने जो राउंड अप किया है उसकी पूरी तरह से जानकारी है। इसी के चक्कर में कि इंटरनेट सेवा पे, सोशल मीडिया पे पंजाब का माहौल खराब ना हो, इसलिए सरकार को ने ये जो है वो कल 12 बजे के लिए इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है। राकेश जी, अगर आपको लगता है कि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है सरकार की, पुलिस की तरफ से, तो फिर इंटरनेट सेवाएं क्यों बाधित की गई है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया तभी। के लिए देखो, लास्ट तक जो भी था कि जो सूत्रों के हवाले से जो पुलिस की जो वहां पे कुछ पत्रकार दूसरे चैनलों के साथी अवेलेबल थे, जो उस है कि वहां पर लास्ट तक पुलिस जो है वो अमृतपाल के पीछे थी। पीछे लगने के बाद उसके बाद ये तक अभी तक डिसाइड नहीं मतलब कि उन्होंने कोई आधारित पुष्टि नहीं करी कि वो लॉकअप मतलब कि उनकी हिरासत में आ गया या नहीं है। बट जिस तरह से उनके साथी है मतलब को पकड़ लिए गए और उनको ये तक बता दिया गया है कि अमृतपाल के पीछे पुलिस लगी हुई थी, तो इसी शंका से बचने के लिए उनको ये था कि समर्थकों की जो कुछ, जब पुलिस उनके पीछे लगी थी तो उनके कुछ समर्थक ने जो 10-15 सेकंड की वीडियो वायरल करी थी कि इसी तरह से पुलिस हमारी पीछे लगी हुई है, और उनके खेतों में भागने की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जिससे जी। बचने के थोड़ा का सरकार को ये था कि अगर इस तरह की वीडियो इतनी तेजी से वायरल होती है तो उसका पूरे पंजाब में जो भी उनके समर्थक है वो कहीं जो हमारा हिंदू सिख भाईचारा है पंजाब का माहौल खराब ना हो, इसलिए उनको जी। ये माना पड़ा। जी। राकेश जी, पहले भी इनके किसी व्यक्ति को, साथी को गिरफ्तार किया गया था, तो ये पुलिस स्टेशन पर इन्होंने दावा बोल दिया था। उसकी भी शब्द, कड़े शब्दों में लोगों ने निंदा की थी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी को उन्होंने अपने ढाल बना के रख दिया, शील्ड बना के। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो एक्चुअल में पंजाब में जो ज्यादा हाईलाइट की जो हुई थी वो सबसे पहले जो अजनाला अजनाला के पुलिस स्टेशन के अंदर जो अपने जी। साथी इन्होंने जिस तरीके से वहां से लिया था, तो उस टाइम पे पुलिस ने एक बहुत ही एक समझदारी से उस घटना से कोई जो दंगा फसाद होने से बचा लिया था, क्योंकि पुलिस को इस चीज की पुख्ता जानकारी थी कि अमृतपाल के साथ वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गाड़ी में रख के लेके आ रहे हैं। तो इसलिए किसी भी पुलिस ने उस टाइम पे अपना समझदारी से साथ लेते हुए, जो वहां पे आला अधिकारी थे उन्होंने समझदारी से लेते हुए उन पे कुछ भी लाठीचार्ज या कोई नहीं करा, क्योंकि अगर उस टाइम पे गुरु ग्रंथ साहब की जो गाड़ी थी उसमें कुछ हो जाता तो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो माहौल खराब हो सकते थे। तो पुलिस ने अपनी समझदारी से बचने मतलब की समझदारी के साथ उस घटना को अंजाम मतलब देने से बचे वो। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये थी कि पुलिस ने उसके बाद ही असल में जो इनकी जो वहां पे प्रयास था वो उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पुलिस ने उसी टाइम से उनके जो उनके साथ घूमने वाले यार दोस्त या फ्रेंड साथी थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने स्टार्ट कर दिए गए थे। तो जी। उसी जी। टाइम से अनुमान लगाया जा रहा था कि अमृतपाल के ऊपर पंजाब जो सरकार है वो शिकंजा कसने जा रही है वो। जी। राकेश जी, क्या ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उससे क्या हिंदू सिख एकता में कोई असर पड़ा है, कोई फर्क पड़ा है पंजाब में? देखो जी, मैं खुद मतलब पंजाब से हर एक तरीके से नॉलेज है, बट अभी तक देखो क्या होता है ना कि जो भी हिंदू सिख भाईचारा में
इनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी पंजाब के अंदर हिंदू सिख भाईचारा कायम है और उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ परसेंट देखो क्या होता है ना, हर धर्म में कुछ परसेंट लोग होते हैं, एक दो मतलब एक दो है, उसकी वजह से कभी भी कोई हिंदू सिख झगड़ा कायम नहीं हुआ। बट क्या है कि कुछ की तत्व है जो हिंदू को मतलब हिंदू सिख को लड़ा के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, तो उनके मुस्तबे कभी भी पंजाब में कामयाब नहीं होंगे। सेक्टर की एजेंसियां, पंजाब की एजेंसियां जो है वो इस पे कड़ी नजर बनाई हुई है और पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे। जैसे आपने कहा कि इनके साथियों के लाइसेंस कैंसिल किए गए, क्या वाकई में कोई साजिश के तहत इनको लाइसेंस दिए गए थे? नहीं, साजिश के तहत तो नहीं कह सकते। देखो इस चीज की तो अभी तक ये मतलब इसकी जो पुष्टि है वो तो पुलिस ही देखो कर पाएगी कि साजिश के तहत ये क्या है। बट इनके पास ऐसा नहीं है कि लाइसेंस अभी इशू हुए थे, लाइसेंस इनके पुराने थे। अब उनको रिव्यू करके उनको लगा होगा कि इस तरह से कोई इनसे कोई खतरा है, तो इसीलिए मतलब रद्द किए हुए हैं। उसके बाद साजिश नहीं है। देखो सरकार को तो यही था कि इससे पहले भी पंजाब सरकार जब से बनी थी तो उन्होंने अपना गन कल्चर के ऊपर जो लगाम लगानी स्टार्ट करी थी, उसमें चाहे कोई मतलब शादियों में फायरिंग करना या किसी तरह से करना, तो उसका भी एक किस्सा हो सकता है कि उसी के अंतर्गत भी कि पंजाब का माहौल खराब ना हो, तो इसलिए भी उनके लाइसेंस रद्द किए गए होंगे। राकेश जी, नए रजीम में जो नई सरकार आई है, क्या इसमें ऐसी ताकतें को मजबूती मिली है? देखो ये तो कहना बिल्कुल ही आपका, देखो मैं आपके साथ एग्रीमेंट में हूँ। देखो मजबूती तो मिली है, क्योंकि इससे पहले देखो क्योंकि पंजाब जो हमारा वो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट था, और जी। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से इससे पहले जिन भी मुख्यमंत्री वगैरह ने करा है, बट देखो कैसी भी सरकार रही हो हम उसमें नहीं जाना चाहते, बट चाहे अकाली दल रही हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, बट कभी भी पंजाब विरोधी या देश विरोधी ताकतों ने पंजाब में सिर उठाने की जरूरत नहीं करी। लेकिन अब थोड़ा जी। सा बाहर में जो बैठे इनके समर्थक है उनको ये लग रहा है कि किसी तरह से तो कोई ना कोई कमी है, कि जिस तरह से पिछले एक साल के अंदर इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही है कि कल एक मानसा की घटना है कि वहां पे एक 6 साल के बच्चे को सिर में गोली जी। मार दिया गया। तो इसलिए ये तो कहना बिल्कुल सही होगा कि जो गुंडा राज है वो बहुत अब मतलब पंजाब के अंदर। जी। ये जो डिप्लॉयमेंट की गई है, क्या आपको लगता है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ आशंका है, कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं इसके समर्थक? नहीं बिल्कुल, देखो बिल्कुल है, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार जहां जहां पे अमृतपाल का जो मतलब जहां पे उनका बर्थ हुआ था वो प्लेस जो है अपना जलालपुर खेड़ा जो कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में स्थित है, उस गांव की चारों तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे वो सेंटर की फोर्स हो, पंजाब पुलिस हो, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, क्योंकि उनको ये इस बात की शंका है कि कहीं उसके जो समर्थक है वो उस गांव की तरफ ना कूच करें। और जितने भी जो जो पूरे पंजाब से जो जानकारी मिल रही है कि जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे वो मतलब गुरुद्वारा हो, जहाँ पे उनको ये उम्मीद है कि जो अमृतपाल के समर्थक है वो उनमें अपनी शरण ले सकते हैं, तो इसलिए जितने भी धार्मिक स्थान है उनकी सुरक्षा बिल्कुल कड़ी कर दी गई है कि किसी तरह से भी कोई गलत घटना ना हो सके जिससे पंजाब का माहौल खराब हो। राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तरह की ताकतों को किनका समर्थन मिल रहा है? आपको नहीं लगता है कि इससे पहले ही दर दबोचना चाहिए था अमृतपाल सिंह को? देखो बिल्कुल, देखो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि देखो एक पंजाब के अंदर जैसे आपने सुना होगा कि कल जेल के अंदर से हमारी सरकार जो है वो एक बिल्कुल बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने अपनी मतलब जेलों को जैमर लगा दिए है, हमारी कड़ी सुरक्षा है। तो कल आपने खुद इस चीज की जानकारी होगी सभी को कि कल लारस बिश्नोई जो है वो खुद जेल के अंदर से लाइव होकर टीवी को इंटरव्यू देता है। तो उस चीज जी। का एक उस इस बड़ा बोध इससे ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को टाइम रहते ही, अगर उन्होंने अमृतपाल जी को गिरफ्तार करना ही था तो उसके घर पे जब वो निकले थे वहीं कर लेते। अब पूरे रोड पे आना कि एकदम से वहां पे हल्ला करके 100 गाड़ियां पीछे लगी हुई है, 5 गाड़ियां आगे आ रही है, पूरे पंजाब के अंदर जो दहशत का माहौल बनाना अगर सरकार चाहती तो उसको अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से इस चीज को मतलब अंजाम देने हो सकता था, अगर उसको उन्होंने रोड अप करना था तो। जी। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके के संपर्क में रहेंगे, आपसे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम गैदर करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हिंदू
और सिख पंजाब में अपनी एकता बनाए रखें, सेकुलरिज्म का परिचय दे और इन ताकतों के सामने सरेंडर ना करें। क्या संदेश देंगे राकेश जी? बिल्कुल सर, हम देखो पंजाब एज ए पंजाबी होते हुए मैं यही पूरे पंजाब वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि जैसे आज हम एक हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम के घर पे एक थाली में बैठ के रोटी खाते हैं, तो ऐसे ही हम रोटी खाते रहें और भगवान से यही हम मतलब हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भगवान हमारा ऐसा ही प्यार जो पंजाब के अंदर हिंदू सिख एकता बनाई रखे और कुछ परसेंट जो शरारती तत्व हैं उनकी वजह से माहौल हमें ना खराब करो। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अपना काम करने दो, बट हम एज ए इंसानियत अपना भाईचारा खराब ना करें। धन्यवाद। धन्यवाद।